खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी डिबेट प्रवक्ता पंडित नीरज शर्मा द्वारा लोकसभा चुनाव तथा सवर्ण समाज को लेकर की गई प्रेस वार्ता। बता दें कि आज राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज शर्मा के द्वारा उनके निज निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य पार्टी भी मथुरा की जनता का अपमान कर रही हैं तथा सवर्ण समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। उनके द्वारा कहा गया कि मथुरा की जनता की समस्या सुनने के लिए कोई सामने नहीं आता। इस बार फिर से सभी पार्टियों ने सांसद प्रत्याशी के रूप में बाहरी व्यक्तियों को उतार दिया है, जिन्हें ना तो मथुरा की जनता जानती है, ना पहले कभी देखा है। इस तरीके से मथुरा की जनता का अपमान किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि देश में सभी वर्गों के लिए आयोग बनाए गए हैं, लेकिन सवर्ण के लिए कोई भी आयोग नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव लेकर सवर्ण समाज को लेकर और मथुरा की जो मतदाताओं मथुरा की जनता जनार्दन का जो अपमान हुआ है उसको लेकर किस प्रकार का अपमान आपको है? हमको अपमान इसलिए लग रहा है, लगभग भारी प्रत्याशी हैं, लगभग का तीनों भारी प्रत्याशी हैं, परंतु हेमा मालिनी जी का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रिपीट ऑन द रिपीट प्रत्याशी हैं, पहले सांसद रही हैं, दोबारा फिर टिकट मिल गई, उसमें हमारी कोई इस बात की लड़ाई नहीं है। परंतु जो दो प्रत्याशी आए ये बिल्कुल मथुरा की जनता को कोई पसंद नहीं है, और क्योंकि इन लोगों ने मथुरा में कभी राजनीति नहीं की, मथुरा की जनता के दुख सुख में कभी साथी नहीं रहे, कभी कुछ नहीं हो रहे। नीरज जी, आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आप तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। जब जो बाहरी प्रत्याशी है उसको आप भारी नहीं बता रहे, और जो लोकल प्रत्याशी उसको भारी बता रहे हैं। करेरा सिंह को कैसे आप भारी प्रत्याशी बता सकते हैं? मथुरा में रहता नहीं है, दिल्ली में मकान है, बॉम्बे में मकान है, मथुरा में किसी ने कोई देखा हो, मथुरा में किसी एक आदमी ने उससे कोई काम कराया हो, किसी एक आदमी से कोई मिला हो। आपने आवाज उठाई है, क्या लगता है कि ये आवाज जो है ऊपर जाएगी? जानी चाहिए, सुनी क्यों नहीं जाएगी? मथुरा की जनता से हमारी अपील है, ऐसे लोगों को अगर कोई लोकल प्रत्याशी है आप उसको वोट करें। मथुरा की जनता जनार्दन अगर नहीं आता है क्योंकि अपमान हुआ। जब मथुरा के लोकल प्रत्याशी को टिकट मिल गई उपन्यू जी को, उनको क्यों नहीं रखा उनको? तो ये आवाज आपने उठाई है, इससे पहले क्यों नहीं? देखो, आवाज नहीं है, हमारा उपन्यू से कोई जानकारी भी नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं है आप समझ रहे हो हमारा उनसे कोई रिश्ता हो, संबंध हो, हम तो आज तक उनसे मिले भी नहीं कभी। सवर्णों की आवाज को उठाने का आज आप कार्य कर रहे हैं, इससे पहले आपको होश नहीं आया? सवर्णों की आवाज हम उठाते आ रहे हैं और सदा से उठाते आ रहे हैं। हमने लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी किए, ऑन रिकॉर्ड, अभी हम फोन में भी दिखा सकते हैं आपको। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तमाम, और आज से नहीं, बहुत बड़ा काम हमने किया है। 10% आरक्षण में मैं कमेटी में भी हूँ। 10% आरक्षण में इको गार्डन में कम से कम 2-2.5-3 लाख सवर्ण समाज था। गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया, मैं आपको फोटो अभी दिखा दूंगा, देख लेना आप। बदलाव आया उसके बाद में? कुछ बदलाव आया? हाँ, बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। अब क्या मांग है आगे आपकी? हमारी मांग है जो सौतेला व्यवहार सवर्ण समाज के साथ होता है वो ना होना चाहिए। जितनी सौतेला व्यवहार हर जगह हो रहा है, योजनाओं में होता है। हमें एक बात बताओ, गरीब कहाँ नहीं होती? आप बताओ, गरीब कहाँ नहीं होते? 1 करोड़पति आदमी की फीस 5,000 रुपये है, और एक बेचारे ने खेती कर रहा है, किसान आदमी है, उसकी फीस 1 लाख रुपये है। आप बताओ क्यों नहीं? इस चीज का अंतर क्यों है? आप पेपर देने जा रहे हो, आप फ्री में जा रहे हो, और हम जा रहे हैं तो किराए से जा रहे हैं। गरीबी देखो, इसमें देखो लिख रहा है आरक्षण भी आर्थिक आधार पर हो जाए, आर्थिक आधार पर जो गरीब उसको मिल जाए, जो अमीर है उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? अत्याचार देखो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हम लोग क्या है, सवर्ण समाज के लोग क्या होते हैं, वो बेचारे कितने भी गरीब हैं, कुछ भी हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं। क्या करें, किससे बोले, कौन सुनेगा? मुद्दा लग रहा मैं जी जगह आपने 5 साल पहले और 10 साल पहले जो हेमा मालिनी जी बाहर से आई थी, उस समय पर क्यों नहीं जो सवर्ण समाज तैयार हुई, क्यों नहीं खड़ी हुई? देखो हेमा, क्या सवर्ण समाज में राजनेता नहीं है? देखो, राजनेता की बात ऐसी है भाई साहब, अब कोई विरोध करता है, कोई नहीं करता है, इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं। आपने एक बात मुझसे अभी कही, आपने विरोध किया है इस चीज़ का, पार्टी इस पर एक्शन ले सकती है। हमने आपसे अभी क्या कहा, एक्शन अगर पार्टी लेना चाहे तो ले सकती है, पर अपने समाज की हम बात जरूर करेंगे, अपने संगठन की बात जरूर रखेंगे। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन आप और नेता, सवर्ण नेता भाजपा में नहीं है,
श्रीकांत शर्मा जी बैठे आज तक क्यों नहीं बोलते कुछ, और तमाम नेता क्यों नहीं बोलते हैं? आपको क्या लगता है भाजपा सरकार में सवर्णों का सम्मान है या नहीं? भाजपा सरकार में देखो उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, परंतु इसमें हमने एक चिट्ठी भी दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को लिख के भेजा है हमने एक चिट्ठी में। हमने ये कहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको आप रुकवाइए, ये ठीक नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं, तो ये नौकरशाही, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो भाजपा प्रत्याशी है वो लोकल कहाँ है?